हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंस कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड 2024 में जो इसी वर्ष बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो हम आपके लिए सिलेबस का जो पुनर्रिवीजन हो रहा है, जो रिवीजन करवा रहे हैं, तो उसको बार बार रिवीजन करवाने की जो प्रथा है, तो अब आपको बिल्कुल खासम खास पढ़ाया जा रहा है। इसको बिल्कुल पढ़ के ही आना है, यानी पढ़ करके आपको यूपी बोर्ड में जाना ही जाना है। तो देखिए, ये है पहला है, हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आज हम इस वीडियो में जो बिल्कुल रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, धावन सोडा, इसका धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है, ये आपको जानना है। पूछता है रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको जानना है। इसका अणुसूत्र क्या है, ये आपको जानने हैं, और बनाने की विधि। तो पहला हम लोग जानते हैं कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये नाम है। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेका माने 10 और हाइड्रेट माने जल। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, जो इसका अणुसूत्र है, देखिए, अणुसूत्र जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको कहते हैं वह है Na2CO3 10H2O। ये है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका माने 10 और हाइड्रेट माने ये सोडियम, ये कार्बोनेट, और ये डेका, और ये हाइड्रेट। तो ये है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, बनाने की विधि। अब देखना है कि धावन सोडा का आपने जान गए। अब आपको यह है कि प्राप्त स्थान धावन सोडा कहाँ मिलता है। तो धावन सोडा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में, देखिए, आज तो हम लोगों के पास डिटर्जेंट है, मतलब निरमा है, जिसको आसानी से आप कपड़े धोने और बर्तन साफ करने, इन सब का प्रयोग हम डिटर्जेंट पाउडर से कर सकते हैं। ठीक है, इस समय तो आधुनिक है भाई, जानते हैं। लेकिन इससे पहले जब ये था नहीं मतलब ये इतना केमिकल, हमारा साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, उस समय हम लोग क्या उपयोग करते थे, यही धावा सोडा उपयोग करते थे, अर्थात रे है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, तो वहाँ पर, राजस्थान तो अपने यहाँ जो है जगह जगह पर जहाँ थोड़ा बालू होते हैं वहाँ पर रेह के रूप में निकलता था। रेह मतलब उस जहाँ पर मिट्टी होती है वहीं पर ये कुछ ऐसे टाइप के, मतलब वहाँ पर निकल आते थे। तो लोग उसको क्या करते थे, जो उसको जानकार थे, उसको लेकर के आते थे और उसको अपने कपड़ों में सान देते थे, और उससे मैल कट जाती थी। तो एक प्रकार का वो धावा सोडा यानी वॉशिंग सोडा जो होता है, वो हमारे जान लीजिए एक प्रकार के निरमा का काम करता है। यानी निरमा जो होता है उसका सेम कॉपी होता है धावा सोडा। ठीक है, तो आपने समझा धावा सोडा क्या है। तो धावा सोडा कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, देखिए। तो धावा सोडा जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, राजस्थान, में
सज्जी मिट्टी, इसको आप कह सकते हैं सज्जी मिट्टी। सज्जी मिट्टी या रेह, क्या होता है, रेह के रूप में ठीक है, रेह के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्त है, ठीक है, समझ गए। रे आप समझे ना, यही आपका वॉशिंग सोडा ही है, अर्थात ये आपका क्या है, एक प्रकार का रे होता है जिसका उपयोग किस में क्या करते थे, साफ करने में। ठीक, अभी आपको बताया जाएगा। अब ये रे हो गए। अब अगले में आपको पढ़ेंगे, ये है कि अब इसको बनाया कैसे किया जाता है। ठीक है, ये रे यानी धान सोडा को कैसे बनाया जाता है, देखिए क्या है। तो देखिए, धान सोडा बनाने की विधि में, धान सोडा का उत्पादन साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रक्रम किस विधि से, तो आपको बताना होगा कि साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इसके लिए क्या हमें चाहिए, NaCl, अमोनिया, लाइमस्टोन तथा अन्य कच्चे पदार्थ इसके उपयोग में लाते हैं इसको बनाने में। ठीक है, अब जो निम्न है, अब हम लोग देखेंगे कि किस विधि से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके देखिए विधि काफी जटिल है। तो ये देखिए बनाने की विधि है आपकी, कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए ये आपका अमोनिया है, अमोनिया को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब अपक्रिया कराया गया तो बना अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब अमोनिया और जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपक्रिया कराया गया तो बना अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसको अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किससे खाने वाले नमक यानी सोडियम क्लोराइड से क्रिया कराया गया। तो जब NaCl से अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराया गया तो ये बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये आपका, यानी ये एक इसमें से HNO3, यहाँ से HCO3 निकल गया, तो ये और ये इतना बन गया, और बचा क्या, NH4Cl अलग हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लेकर के हीट कर दिए। ठीक है, तो इसमें जल के कण निकल गए, यानी हाइड्रोजन निकल गया, तो ये बचा Na2CO3, जल के मॉलिक्यूल निकल गए। जब इसको गर्म किया गया तो क्या बचा, सोडियम कार्बोनेट बन गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, जब इसको ये आपका बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दिया गया तो बना आपका सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या कर दिया गया, जल 10 जल से, यानी जल हाइड्रेट से 10 हाइड्रेट से इसको अपक्रिया कर दिया गया। तो Na2CO3 से में जब 10 जल मिलाया गया तो ये बना आपका Na2CO3 10H2O। यही है आपका धावा सोडा। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी का नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका माने 10, हाइड्रेट माने जल, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब 10 जल अणु के होंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये आपका धावा सोडा बनकर के यहाँ पर तैयार हो गया। समझे, फिर से देख लीजिए एक बार। ये इसको बनाने के लिए देखिए क्या किया गया, अमोनिया को जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से अपक्रिया कराया गया। तो पहला बना सोडियम बाइकार्बोनेट, या सॉरी ये अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नमक से क्रिया कराया गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया गया तो सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को जल से
यानी जल में मिलाया गया, तब बना आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, और धान सोडा आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अन्य विधि से भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए अगले से, देखिए अब धान सोडा के गुण, तो गुण दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। तो पहले भौतिक गुण देखिए, तो ये आपका धान सोडा जो है रंगहीन, ये पहला है, पहला पॉइंट क्या है, रंगहीन है, रंगहीन। दूसरा है गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, और ये पारदर्शी क्रिस्टलीय श्वेत पदार्थ है। कैसा है, पारदर्शी क्रिस्टलीय है, और कैसा पदार्थ है, श्वेत पदार्थ है। ठीक है, इसको आप जब खुला छोड़ देते हैं ना, तो इसमें से 9 जल के जो कण है वो निकल जाते हैं, जल के। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये सूत्र है Na2CO3 10H2O है। जब इसको वायु में खुला छोड़ देंगे शुष्क में, तो क्या होगा, इसके 9 अणु जल के निकल जाते हैं। ये देखिए एक अणु है, तो इसमें 10 अणु तो जल के होते हैं, लेकिन तो 10 में से एक अणु, 9 अणु इसके साथ से उड़ जाता है, केवल एक बचता है। ठीक, तो ये सब इसके भौतिक गुण है। अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। क्या है रासायनिक गुण, धान सोडा के रासायनिक गुण। केमिकल क्वालिटीज देखिए क्या होती है इसकी। तो केमिकल क्वालिटीज में क्या होता है कि जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं या ऊष्मा का प्रभाव करते हैं या गर्म करते हैं, तो क्या करेंगे, जिसमें जो जल के मॉलिक्यूल हैं वो जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऊष्मा के प्रभाव से, पहला है इसमें ऊष्मा के प्रभाव से क्या होगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, जब आप क्या करेगा अनहीट, इसे जब हीट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे निकलते हैं देखिए, तो ये बनेगा Na2CO3H2O। क्या बनेगा, H2O। पहले इसमें एक रहेगा, कितने निकल जाएंगे, 9 H2O आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप अब क्रिया कराएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, ये भी चीज पूरा का पूरा यहां से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, और बचेगा आपका इसको पुनः लेंगे तब Na2CO3H2O। जब पुनः इसे आप अब क्रिया कराएंगे तो जल के मॉलिक्यूल ही अलग हो जाएगा, तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। अब ये क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये होता है कि जब धान सोडा को ताप यानी गर्म करते हैं तो निर्जल हो जाता है, अर्थात जल के मॉलिक्यूल हट जाते हैं, और क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला इसकी रासायनिक क्रिया देखें। ये देखिए, धान सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब धान सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो जब सोडियम कार्बोनेट धान सोडा को जब जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है।
जल से जब सोडियम कार्बोनेट को जब जल से प्रक्रिया कराते हैं, यानी धावन सोडा को जब जल से प्रक्रिया कराते हैं तो बनता है सोडा लाइम, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, देखिए सूत्र आपको याद रखना होगा, क्योंकि जितने भी यौगिक है तत्व हैं इन सबको नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। और फिर जब इसको अम्ल से प्रक्रिया कराते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रक्रिया कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है यहाँ पर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये तो इसकी हो गई अपक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग बहुत ही जरूरी है। देखिए कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कहां पर। अब देखिए धावन सोडा का उपयोग क्या है। उपयोग बहुत जरूरी होता है। पहला है कपड़े धोने में। धावन सोडे का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़े धोने में, तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडे का। इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता। जल आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक है मृदु जल, एक है कठोर जल। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है, पांचवा, प्रयोगशाला में आयतनात्मक विश्लेषण के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडे का। और अगला है आग बुझाने में, यानी अग्निशामक यंत्र में या आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडा का। तो ये रहा हमारा वीडियो धावन सोडा का। हम अगले वीडियो में ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और नौशादर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।